नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम तत्काल 3 महीनों के लिए रोक दिया गया है। हालांकि अब इस पर बहुत सारी बातें हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब सर्वेक्षण नहीं होगा, लेकिन सर्वेक्षण होकर रहेगा, क्योंकि बिहार सरकार के भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने ये क्लियर कर दिया है कि सर्वेक्षण तो होकर रहेगा, क्योंकि इससे कोर्ट में जो लंबित मामले हैं वो लगभग समाप्त हो जाएंगे। दिलीप जायसवाल का मानना है कि कोर्ट में जितने भी मामले हैं उसमें ज्यादातर मामले जमीन विवाद से जुड़े हुए हैं, और इन विवादों को, इसी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार भूमि सर्वेक्षण करवा रही है, ताकि आपको पता हो कि आपकी जमीन कौन सी है, लोगों को पता हो कि उनकी जमीन कौन सी है, और वो किसी दूसरे के जमीन पर वो नजर अपनी ना रखे। तो बिहार सरकार ने ये एक अच्छा काम तो शुरू किया था, लेकिन इसमें बहुत लफड़े हैं। बिहार सरकार ने क्या लोगों के भावनाओं को नहीं समझा, लोगों की समस्याओं को नहीं समझा, अचानक से ये थोप दिया गया क्या बिहार की जनता पर? क्योंकि देखिए, लोगों का कहना है कि उनके जो बहुत सारे लोगों के बंटवारे हैं उनके परिवार में, वो मौखिक हैं। या अब सरकार कह रही है कि आप कागज लाइए कि वो जमीन आप ही की है, तो लोग कह रहे हैं हम कहां से लाएं, क्योंकि हमारे पास तो कागज है नहीं। तो इसको लेकर बहुत सारे विवाद हैं। जनप्रतिनिधियों से लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई हम कैसे इस मामले को सुलझाएं, आप ही बता दीजिए। अब जनप्रतिनिधि आकर मंत्री जी से शिकायत कर रहे हैं, मंत्री जी मुख्यमंत्री से मिले होंगे, और उसके बाद ये फैसला बिहार सरकार ने लिया है। तो समस्याएं तो अनंत है, जमीन को लेकर विवाद भी अनंत है, और इसे सुलझाने के लिए ये सर्वे जरूरी है। लेकिन क्या इसे सही तरीके से किया जाना चाहिए? क्या इसमें सरकार कह रही है कि हम 3 आपको मौके देंगे, 3 मौकों में आपको प्रूफ करना होगा कि जमीन आप ही की है। आप जैसे भी उसे प्रूफ करिए, कुछ तो कागजात आपके पास होंगे, कुछ तो गवाह आपके पास होंगे, जो आपके फैमिली के लोग हो वो बताएं कि भाई बंटवारा हमने किया था। अगर अब इसमें क्या है कि लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जिनके पिता के नाम पर जमीन है, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पिता के नाम पर जमीन है, लेकिन 2-3 पीढ़ी आगे आकर मौखिक बंटवारा, चूंकि परिवार में हुआ था, तो 2-3 पीढ़ी निकल गई, लेकिन कोई कागजी बंटवारा नहीं हुआ, और अब वो व्यक्ति जिसके पिता के नाम पर जमीन है, अब वो सारे जमीन पर दावे अपने ठोक रहा होगा। तो उस विवाद को भी कैसे सुलझाया जाएगा, इसको लेकर भी लोग परेशान हैं। सवाल है सरकार से कि हम कैसे सुलझाएं, आप ही बता दीजिए। बहुत सारे ऐसे जमीन हैं जिनके रसीद नहीं कटते हैं, जिनके खारिज दाखिल नहीं होते हैं। तो सरकार तो खुद ही पहले तय नहीं कर पा रही है ना कि वो जमीन को लेकर उसकी पॉलिसी क्या है। लोगों ने जमीन अगर खरीद ली है, लोग जहां बस गए हैं वहां अब कह रहे हैं कि ये जमीन किसी राज की है, किसी राज घराने की है। अलग अलग जिलों में अलग अलग समस्याएं हैं। आप पश्चिमी चंपारण में जाइए, वहां कहा जाता है कि बेतिया राज की जमीन है, तो उसके खारिज दाखिल पर रोक लगा दिया गया है। तो लोग जब बस गए, मोहल्ले के मोहल्ले बस गए, शहर बस गए, और तब आपने खारिज दाखिल पर रोक लगा दिए, तो ये कैसा न्याय है? तो सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा ना कि भाई, एक अगर आप पॉलिसी लेकर आते हैं, आप सर्वे करवा रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप सुधार की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन जब आपने पहले से कोई इस पर बहुत ठोस पॉलिसी नहीं बनाकर रखी है, मामले ऐसे हैं संगीन कि अगर आप मानकर चलिए कि थोड़ी सी भी चूक हुई तो लोग बर्बाद हो जाएंगे। आप यकीन मानकर चलिए कि लोग बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि कई कट्ठा जमीन जो है लोगों का फंसा हुआ है इसी विवाद में। कई बीघा लोग का जमीन फंसा हुआ है, कई लोग जो है इस पूरे मामले में उलझे हुए हैं, और लोग परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई ये बिहार सरकार क्या उटपटांग सी चीज लेकर चली आई है, सर्वे कर रही है। लोगों को आपके सर्वे से, आपके विवाद के निष्पादन से मतलब नहीं है। सरकार क्या सोच रही है इससे लोगों को क्या मतलब है? लोगों को अपनी जमीन दिख रही है, और लोग बस अपनी जमीन को बचाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा कि भाई, अगर कोई मौखिक बंटवारा है या फिर किसी व्यक्ति के पास कोई जमीन के कागज नहीं है, तो उस पर आप क्या पॉलिसी, आप ठोस तो कुछ बताइए ना। आप सिर्फ कह दे रहे हैं कि हम 3 मौके देंगे, 3 मौके देंगे। अरे 3 मौके देंगे ठीक है, लेकिन कुछ तो बताइए लोगों को ना, कुछ समझाइए। आपके अफसर घूस लेने पर आमदा है, अमीन लिपिक सब घूस लेने पर आमदा है। कई मामले बिहार में पकड़े गए हैं अलग अलग जिलों में, जहां से बातें खुलकर सामने आई हैं कि लोग पैसे ले रहे हैं, और पैसे के को लेकर बहुत सारे विवाद है। हालांकि मंत्री दिलीप जायसवाल ने खुद ही कहा है कि वो जो दस्तावेज का भाषा है उसको लेकर भी उनकी एक कंसर्न है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर भी विवाद है, कि लोग इसमें हेरा फेरी कर रहे हैं। पहले के जो दस्तावेज थे वो तो किसी को समझ में आते नहीं है, तो वो आप तो किसी जानकार के पास लेकर जाएंगे ना पढ़वाने के लिए। वो अगर आपको गलत समझा दे, 4 लोग बैठे हैं उन्हें गलत समझा दिया जाए,
तो एक जो पंचायत होगी वो तो गलत हो जाएगी ना, एक गलत तथ्य निकलकर सामने आ जाएगा। तो भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा है कि हम इस भाषा को लेकर भी काम करेंगे और इसको लेकर भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो 3 महीने में क्या सरकार इतना सब कुछ कर लेगी क्या? 3 महीने में क्या जिनके कागज नहीं उनके कागज बन जाएंगे क्या? बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब सरकार को एक पीसी करके देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार को करना चाहिए, मंत्री जी को करना चाहिए और उसके बाद लोगों को क्लियर करना चाहिए। हालांकि दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि मैं जमीन के मालिकों से भी मिलूंगा जिनके कंसर्न है। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, आप किससे किससे जाकर मिलेंगे? एक गांव में जो व्यक्ति है जिसकी समस्या है, जो आप तक शायद नहीं पहुंच पाए कभी, उसकी बात आप कैसे सुनेंगे? उसकी बात कौन सुनेगा? अब बड़े बड़े जमींदारों की आप समस्या तो सुन लेंगे, लेकिन छोटे प्लॉट जिसके हैं, जिसको कोई नहीं जानता है, जिसे विधायक के पास जाइए तो वहां से भगा दिया जाएगा, तो उसकी समस्याएं कौन सुनेगा? तो ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब लोग तलाश रहे हैं और बिहार सरकार को भी देने पड़ेंगे और देने भी चाहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।